जय हिंद दोस्तों। पिछले रविवार को सिडनी के मशहूर बॉन्डाई बीच पर जो हुआ, उसने ना केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को डरा दिया है। एक हनूका यानी कि यहूदी त्यौहार के जश्न के दौरान अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। और हमलावर कोई बाहरी नहीं थे। 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम। शुरुआती रिपोर्ट्स में इन्हें पाकिस्तानी बताया गया, लेकिन जांच में कुछ पता चल रहा है कि इनका ताल्लुक भारत से हो सकता है। लेकिन ये वैसे भी इररिलेवेंट चीज़ है। जो रेलेवेंट है वो ये है कि ये दोनों आईसिस की विचारधारा से पूरी तरह रेडिकलाइज थे। पुलिस को उनकी गाड़ी से आईसिस के झंडे और बम भी मिले। ये एक सोची समझी टेररिस्ट साजिश थी। लेकिन इस पूरी त्रासदी में सबसे हैरान करने वाली बात रही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की प्रतिक्रिया। उनके भाषण को देखिए। वो कमज़ोर और दिशाहीन नजर आए। एक देश का मुखिया होने के नाते उन्हें उस आइडियोलॉजी ऑफ हेट पर प्रहार करना चाहिए था, जिसने एक पिता और बेटे को हत्यारा बना दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारा दोष बंदूकों पर मढ़ दिया। उन्होंने स्ट्रिक्टर गन लॉस की बात की, जैसे कि सिर्फ कानून बदलने से कट्टरपंथ खत्म हो जाएगा। सच तो यह है कि साजिद अकरम के पास लाइसेंसी हथियार थे। उसने सिस्टम की हर चेक पोस्ट को पार किया था। जब आप विचारधारा की बात करने से कतराते हैं, तो आप समस्या को सुलझा नहीं रहे, बल्कि उसे टाल रहे हैं। अगर बंदूक नहीं होती, तो ऐसे रेडिकलाइज लोग चाकू, गाड़ी, ट्रक या किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते। समस्या हथियार नहीं है, वो नफरत है जो उनके दिमाग में भरी गई है। एक नज़र ऑस्ट्रेलिया के गन कानूनों पर भी डाल लेते हैं। 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद यहाँ दुनिया के सबसे सख्त नियम हैं। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के तहत सिर्फ बोल्ट एक्शन या लिवर एक्शन बंदूकें ही ली जा सकती हैं। मैगजीन्स की लिमिट भी 5 से 10 राउंड तक सीमित है। बिना किसी जेन्यून रीज़न के आप हथियार नहीं रख सकते। और जेन्यून रीज़न क्या है? टारगेट प्रैक्टिस या हंटिंग। प्रधानमंत्री अब और पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। मैगजीन की क्षमता और कम करना, गन ओनरशिप की संख्या पर कैप लगाना। लेकिन सवाल वही है, इट्स नॉट द टूल दैट्स द इशू, इट्स द पर्सन्स इंटेंशंस होल्डिंग दैट टूल। हथियार तो सिर्फ एक साधन मात्र है। असल युद्ध तो उस मानसिकता के खिलाफ है जो मासूमों को निशाने बनाने को अच्छा समझती है। भारत के संदर्भ में देखें, तो हमें और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कट्टरपंथ की कोई सीमा नहीं होती। अगर लीडरशिप स्पष्ट नहीं है और विचारधारा को पहचानने से डरता है, तो सुरक्षा केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या गन कानून सख्त होने से आतंकवाद रुकेगा, या हमें सीधा कट्टरपंथ की जड़ पर प्रहार करना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जय हिंद।